सीते जय सीते जय सीते सीते। सर्वत्र गुण दृष्टि शीर्षक से मैं आपके सामने एक कथा सुना रहा हूँ। श्री गदाधर भट्ट जी ने श्रीमद् भागवत की भावपूर्ण कथा सुनने के लिए भावुक भक्तों का समुदाय एकत्र हुआ करता था। श्रीमद् भागवत एक तो वैसे ही भक्तों का हृदय धन है, भावनाओं का अमृत सागर है। दूसरे भक्त श्रेष्ठ गदाधर जी जैसे वक्ता थे, वक्ता भूल जाते थे कि वे कथा सुनाने बैठे हैं, और श्रोता भूल जाते थे कि वे घर द्वार छोड़कर आए हैं। वक्ता गदगद हो जाते थे, उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा चलने लगती थी। श्रोताओं में से भी प्रायः सभी के नेत्र टपकने लगते थे। श्रोताओं में एक महंत जी भी आते थे, उनके ही नेत्रों से आंसू नहीं आते थे। उन्हें इससे लज्जा आती थी कि लोग कहेंगे इसमें तनिक भी भक्ति भाव नहीं है। महंत जी ने एक उपाय निकाल लिया। वे एक वस्त्र में लाल मिर्च का चूर्ण बांध लाते थे। कथा में जब ऐसा प्रसंग आता कि सब श्रोता भाव विवल हो उठते, सबके नेत्रों से अश्रु निकलने लगते, तब महंत जी भी नेत्र पोंछने के बहाने लाल मिर्च की पोटली नेत्रों पर रगड़ लेते। इससे उनके नेत्रों से भी आंसू निकलने लगते। महंत जी के पास बैठे किसी श्रोता ने उनकी चतुरता जान ली। कथा समाप्त होने पर वह अकेले में भट्ट जी के पास गया और बोला, महाराज, आपकी कथा में जो महंत आता है वह बड़ा ढोंगी है। उसमें भगवत भक्ति का तो नाम नहीं है, किंतु कथा में दूसरों को दिखाने के लिए आंखों में लाल मिर्च की पोटली लगाकर आंसू बहाता है, जिससे लोग समझे कि वह कथा सुनकर अश्रु बहा रहा है। भट्ट जी ने पूछा, आप सच कह रहे हैं? श्रोता मैंने स्वयं देखा है। भट्ट जी तो उठ खड़े हुए। वे बोले, ये महात्मा धन्य हैं, मैं अभी उनके दर्शन करने जाऊंगा। भट्ट जी के साथ उनके कुछ शिष्य सेवक भी मठ में गए। मठाधीश महंत को भट्ट जी ने भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया और बोले, मैंने सुना है कि कथा में नेत्रों में स्वाभाविक आंसू न आने के कारण आप उनमें लाल मिर्च लगाते हैं। आप जैसे भगवत भक्त का दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मैंने पढ़ा है, सत्पुरुषों के मुख से सुना है कि भगवान के गुण तथा लीला को सुनकर भी जिन नेत्रों में जल न आवे उन्हें दंड देना चाहिए, किंतु इस बात को क्रियात्मक रूप देने वाले महात्मा के दर्शन तो मुझे आज हुए हैं। जय श्री सीते। यह कथा आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय सीते जय सीते सीते जय।